क्या आप भी अपनी मुर्गियों की अच्छे से केयर कर रहे हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी वो अंडे नहीं दे रही? तो जानते हैं इस वीडियो में वो कौन सी गलती है, एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से मुर्गियां अंडे नहीं देती। अपनी तरफ से तो हम बहुत केयर करते हैं, मगर एक जो है ना छोटी सी गलती, लापरवाही करते हैं हम, जिसकी वजह से मुर्गी अंडे नहीं देती। वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो बआसानी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होने वाली है कि कुछ लोग होते हैं, मुर्गियाँ रखी होती हैं शौक़ के तौर पर, मगर वो अंडे नहीं देती। वो उनको अच्छे से केयर करते हैं, उनकी अच्छे से फीड देते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी वो अंडे नहीं देती। तो जानते हैं इस वीडियो में वो कौन सी एक गलती है आप लोगों की जिसकी वजह से मुर्गी अंडे नहीं देती। तो वो गलती ये है, जो न्यू शौकीन करते हैं वो समझते हैं कि मुर्गी को अच्छी खुराक देने से और उनकी केयर करने से वो अंडे देने लग जाएंगी। हालांकि खाली दाना देने से मुर्गी अंडा नहीं देती। इनको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हमने पूरी करनी होती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी ग़िज़ाई चीज़ें हैं जो हम पूरी करेंगे तो मुर्गी हमारी अंडे देगी। ऐसा नहीं है कि हम दाना चाहे पेट भर के भी खिला दें तो ये अंडा देगी। खाली दाने से नहीं, बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई चीज़ों की ज़रूरत होती है मुर्गी को, मुर्गी से अंडे लेने के लिए। सबसे मैं बता देता हूँ आपको कि अंडा किस तरह बनता है। अंडे का जो ऊपर वाला छिलका होता है सफ़ेद, वो बनता है कैल्शियम से। तो वो अगर कैल्शियम की कमी हो मुर्गी को तो मुर्गी अंडा नहीं देती, क्योंकि वो छिलका नहीं बनता, या तो वो बहुत पतला बनता है तो वो टूट भी जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम कैसे पूरा किया जाता है मुर्गी का। आप ऐसे करें, ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये कोई महंगी चीज़ें नहीं होंगी, ये घर की घरेलू चीज़ें ही होंगी, या तो एक किस्म की फ्री में होगा ये। आप ऐसे करें, आपके घर में अगर अंडे के छिलके हैं तो आप उसको ले लें। अगर आपके पास घर में अंडे के छिलके नहीं हैं ज़्यादा तादाद में, तो आप ऐसे करें, जो इधर बेकरी वगैरह होती है, बेकरी वगैरह से अंडे के छिलके मिल जाते हैं। जो बर्गर वाली दुकानें होती हैं उधर से अंडे के छिलके मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से अंडे के छिलके ले लें। अगर आप ऐसे ही उनको पीस के खिलाएंगे तो मुर्गी को आदत पड़ जाएगी अंडे के छिलके खाने की। वो जब अपना अंडा देगी ना तो वो फिर अपना अंडा भी तोड़ के खा जाएगी। आपने करना क्या है, आपने अंडे के छिलके लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से ना ग्राइंड करके पाउडर सा बना लें। उसको बाद में आटे के बीच में मिक्स करके उसकी रोटी बना के मुर्गी को खिला दें। होगा ये कि मुर्गी के जो कैल्शियम की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो ये तो हमने एक किस्म का समझ लिया कैल्शियम मुर्गी का पूरा कर लिया। मुर्गी आराम से छिलका बना सकती है अंडे का। तो अब अंडे के बीच में जो सफ़ेदी होती है वो कैसे बनाएं? वो दरअसल बनती है प्रोटीन की मदद से। तो हमें मुर्गी को प्रोटीन वाली चीज़ें खिलानी पड़ेगी। तो प्रोटीन के लिए जो ग़िज़ा है वो सबसे जो सी बेस्ट खुराक है ना, वो मकई है। आप मकई ले लें, दाल का पानी ले लें, इस तरह की जो है ना दाल वगैरह, या चने की दाल, उसका चूरा। ज़्यादातर यही है कि मकई ले लें, मकई का जो दलिया होता है वो अपनी मुर्गियों को खिलाएं, वो प्रोटीन पूरी कर देगी। अच्छा जी, अब छिलका भी हो गया, अंदर की जो सफ़ेदी होती है वो भी होगी। अब जो जर्दी बनती है वो किस चीज़ से बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुर्गी के अंदर जो जर्दी होती है वो बनती है विटामिन से। तो मुर्गी की जो विटामिन पूरी करने के लिए हम उसे सब्जियां भी दे सकते हैं। आपको सबसे आसान हल बता रहा हूं मैं दोस्तों, आपने मेडिसन की तरफ नहीं जाना, आपने यही जो मैंने आपको बताया ये आपने खिलाना है। चलो ये तो बात हो गई है कि जौन सी मुर्गी का जो अंडा बनता है 3 चीज़ों से बनता है, तो वो 3 चीज़ें हमने मुर्गी को दे दी हैं एक किस्म की, वो पूरी कर दी। अगर मुर्गी को उसकी कमी होगी तो वो हमने दे दी है। अब कुछ और एहतियात आती है, जो मुर्गी अगर ये चीज़ें हम दे भी उसके बावजूद भी हो सकता है कि मुर्गी अंडा ना दे। वो ये होता है कि मुर्गी को 12 से 13 घंटे की रोशनी की ज़रूरत होती है, और धूप की आधा घंटा से 1 घंटा लाजमी लगवाएं। अगर आप धूप लगवाएंगे तो मुर्गी को विटामिन वगैरह की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। मुर्गी को विटामिन वगैरह मिलता है और ताकत मिलती है, अंडा भी ताकतवर बनता है। और अगर 12 से 13 घंटे की रोशनी में अगर आप अपनी मुर्गियों को नहीं रख सकते, नहीं खोल सकते, तो आप अपने केज में एक अदद बल्ब लगाएं। याद रखें आपका केज जो है जालीदार होना चाहिए। अगर जालीदार नहीं है जैसा ये मेरा है, तो आप एक अदद बल्ब लाजमी से लगाएं। जालीदार ये होगा कि मुर्गी को रोशनी मिल जाती है। नहीं तो मैं तो बहुत ज़्यादा मुर्गियों को खोलता हूँ, क्योंकि इनका केज बंद रहता है हर वक्त।
अंदर धूप भी नहीं जाती, रोशनी भी नहीं जाती इस वजह से। और उसके बाद एक और चीज़, जो कि हम अपनी मुर्गियों को सब्जियां नहीं खिलाते। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो में बताया है कि अपनी मुर्गियों को सब्जियां लाजमी से खिलाएं, तो आप भी अपनी मुर्गियों को सब्जियां लाजमी से खिलाएं। सर्दियों के महीने में जो सबसे बेस्ट रहता है सब्ज़ी वगैरह देना या हरियाली वगैरह कोई चीज़ इनको देना, तो वो सबसे बेस्ट है पालक। पालक आप लाजमी से दें, पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, ताकि उसमें मैंने सारा का सारा पालक के ऊपर वीडियो बनाई है कि पालक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पालक क्यों देनी चाहिए मुर्गियों को सर्दियों के महीने में। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके मुर्गियों को गर्म रखती है। मेथी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मेथी के पत्ते भी आप खिलाएं, गाजर के पत्ते भी, गाजर भी आप खिला सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वीडियो देखें। मुर्गियों को सब्जियां वगैरह खिलाना बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो घर की चीज़ें होती हैं, जो कोई चीज़ सालन वगैरह ख़राब हो जाता है या कोई और चीज़, वो भी आप अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत सारे भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने अभी तक चैनल मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहें। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।